देखिए बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप में आपको रिवैल्यूएशन बनाना आता है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना आता है और बैलेंस शीट भी बनानी आती है। लेकिन पार्टनरशिप में या तो एडमिशन की बात हो या फिर रिटायरमेंट और डेथ की बात होगी, तो वहां पर एक पॉइंट आपको जरूर देता है। कौन सा? जो बहुत कम बच्चों को आता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है? मींस वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड वी हैव टू एडजस्ट द पार्टनर ऑफ ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। दोनों सेम ही बोल दिए शायद मैंने, है? देखिए, एक तो होता है जब नए पार्टनर की जो कैपिटल होती है उसके बेसिस पे हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को क्वेश्चन में फाइंड करते हैं, और दूसरा होता है जब हमारे पास ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होती है और हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को फाइंड करना होता है। ये दो पॉइंट होते हैं हमारे पास, ठीक है? हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि सर इसमें से कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है। मेन बात तो यही है ना कि हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सर हमारे पास, देखो, अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो उसमें बेस किसको लेंगे आप? न्यू पार्टनर की कैपिटल को। और अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन है, आपको नॉट गिवन है, तो उसमें आप बेस किसको लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है? ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है टॉपिक, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चलता है वो हमारे क्या होता है, वो रिवैल्यूएशन होता है। मोस्टली सब बच्चों को बनाना आता है, और शायद कई 80-90% बच्चे ऐसे हैं जिनको बनाना ही शायद से रिवैल्यूएशन ही आता है, पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना आता है। अब पार्टनर्स कैपिटल में हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक उससे समझ लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्यों सर कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि वो फर्म के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। पार्टनर ने जो पैसा लगाया है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी है, इसलिए इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल में दो कॉलम होते हैं, इसको हम टी शेप अकाउंट से भी समझ सकते हैं। दो कॉलम होते हैं, एक आपका क्रेडिट और एक आपका डेबिट। कैपिटल के क्रेडिट में क्या क्या आता है? फर्स्ट बैलेंस, ये दोनों में चल रहा है पॉइंट, है ना? आप ऐसे मत सोचो कि सर एडमिशन पढ़ा रहे हैं कि रिटायरमेंट पढ़ा रहे हैं। कैपिटल अकाउंट दोनों में सेम ही होता है। ठीक है? सबसे पहले आपको क्या शो करना है? बैलेंस। सेकंड, आपके पास रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट है तो वो आप कैरी कर दो। थर्ड, आपके पास कोई रिजर्व या कोई P&L एग्जिस्ट करता है तो आप वो लिख दो। ठीक है? मतलब प्रॉफिट ही होते हैं ये भी हमारे। और इसमें WCF भी आ जाएगा, IFR भी आ जाता है इसमें। ठीक है? और एडमिशन हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है? गुडविल। जो कौन लेके आता है? न्यू पार्टनर लेके आता है, और ओल्ड पार्टनर को हम क्रेडिट कर देते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब डेबिट में क्या क्या आता है? बैलेंस में भी बहुत रेयर होता है कि आपको कैपिटल का बैलेंस डेबिट देता है। ऐसा कब होता है? जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होने वाला होता है, तब उसका कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट की जगह क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। और ड्राइंग्स और रिवैल्यूएशन का लॉस और गुडविल आती है डेबिट में। हाँ, ये कौन सी गुडविल होती है बच्चों? ये ओल्ड गुडविल होती है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट या फिर डेथ होगी, आपको जो पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। ठीक है? और हो सकता है कि आपके पास P&L असेट्स में दे रहा है, तो वो असेट्स में P&L जो दे रहा है वो क्या है? लॉस। तो वो भी आपको यहाँ लिखना है। तो मेनली हमें बेसिक ये आना चाहिए कि सर क्रेडिट में कौन कौन सी चीजें आती हैं और डेबिट में कौन सी चीजें आती हैं। उसके बाद ही मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझा सकता हूं। क्या है? क्लियर है आपको? क्रेडिट में जो हमारे पास आइटम आए वो कौन कौन से हैं? बैलेंस, उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, उसके बाद रिजर्व P&L सरप्लस या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर आपको गिवन है तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और गुडविल कौन सी है? जो न्यू पार्टनर लेके आता है। अब डेबिट में क्या आता है सर? जो जहां पार्टनर की कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है। तो अगर पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो आपको डेबिट में लिखना है। ठीक है? ड्राइंग्स
रिवैल्यूएशन का लॉस, गुडविल कौन सी है ये, ओल्ड, ये किसमें होती है, राइट ऑफ, राइट ऑफ इसको कौन करता है, ऑल पार्टनर्स। और पी एंड एल का लॉस अगर आपको ये कहां पे दे रखा है बच्चों, असेट्स में, ये जो पी एंड एल होता है ये कहां पे देता है आपको, लायबिलिटी में। तो मेन पहले ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक है ना, सबसे एंड ऑफ द पॉइंट है पार्टनर्स कैपिटल का, लेकिन पहले हमारे लिए जरूरी क्या है, हमारे लिए पहले जरूरी है कि हम इसमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीखें, क्योंकि लास्ट में आता है बैलेंस। ठीक है, ये क्लियर है। मैं पूरा सारा पॉइंट आपको वापस से क्लियर कराऊंगा एक बार ये पूरा हो जाए फिर। अब केस 1 लेते हैं अपन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द basis of new partner, means we have to adjust the capital of old partner on the basis of new partner। तो यहां पे सपोज दैट हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे दो पार्टनर हैं ए और बी, इनका रेशियो है 3:2। सी जो है वो एक फॉर्म में 1/4 पार्ट के लिए आया है और ये अपने पार्ट के लिए 25,000 रुपीज लेके आ रहा है सपोज है। और क्वेश्चन में आपको लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है दैट यू हैव टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस लेना है देन आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, तो ये दे रखा है आपको, तो इसी को तो बेस मान के हम ए और बी की कैपिटल निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है आपको क्या फाइंड करना है, टोटल कैपिटल फर्स्ट। ठीक है, हमें टोटल कैपिटल फाइंड करना है। सेकंड आपको उसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा करना है, जो भी उसका पार्ट है उसका उल्टा कर दो, जिससे क्या आ जाएगी आपके पास, टोटल कैपिटल। थर्ड यू हैव टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। एंड द लास्ट वन आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टोटल कैपिटल को क्रेडिट करना है, मतलब शो करना है कि इनकी कैपिटल इतनी इतनी होती है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान है आपको, ए और बी पार्टनर्स है, इनका रेशियो 3:2 है, सी 1/4 के लिए 25,000 लेके आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल फाइंड करनी है। लेकिन टोटल कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। 25,000 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 25,000 का 4/1 कर दो, कितना होगा 1,00,000 रुपए। ये क्या है बच्चों, टोटल कैपिटल। आपको एक शॉर्ट ट्रिक से मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताना सिखाया ना, याद है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ये केस 1 हो गया, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स पार्ट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। आप इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैंने सिखाया है आपको। इसका रेशियो क्या आएगा 965। तो मतलब जो 1 लाख है उसको आपको 965 इस रेशियो में आपको डिवाइड करना। क्लियर? अब ये जो हमने डिवाइड तो कर दिया, चलो सर डिवाइड भी करना हमें आता है, लेकिन कई क्वेश्चन में लास्ट में क्या देते हैं कि आपको जो डेफिशिएंसी एक्सेस होगा विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग देयर करंट अकाउंट, या फिर ऐसे ही बोल सकता है कि आपका एक्सेस या डेफिशिएंसी जो है वो कैश से आपको एडजस्ट करना है। तो वो चीज अपन को सीखनी है। अभी अपन इसको 1 लाख को 965 में डिवाइड कर देते हैं पहले, बताओ क्या होगा 45। तो ये आपका आ जाएगा तीनों पार्टनर्स की कैपिटल 45, 30 और ठीक। क्लियर है बच्चों? ये हमने हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया है जिसमें हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो इसका मतलब न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे, सी। तो सी के बेसिस पे हमने फर्स्ट क्या फाइंड करी, टोटल कैपिटल, और उस टोटल कैपिटल को हमने इनके न्यू रेशियो में डिवाइड भी कर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है, मैं एक ऐसे एज्यूम अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है,
देखिए आपको पता है कि अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल के बारे में पढ़ा। फर्स्ट यू हैव टू शो द बैलेंस। तो हमने इसमें बैलेंस लिख दिया। बैलेंस सपोज दैट इसका है 45,000 और इसका है 30,000। और ये कितना था? ये तो न्यू पार्टनर है, ठीक है। अच्छा सपोज दैट रिवैल्यूएशन का कुछ प्रॉफिट था, वो हमने दोनों में डिवाइड कर दिया, 5,000 और 5,000, ठीक है। थर्ड कोई रिजर्व था, वो हमने दोनों में डिवाइड कर दिया, 3,000 और 3,000। ओके, न्यू पार्टनर सी आया था, कितने कैपिटल के लिए आया था? ये न्यू जो पार्टनर है वो कैपिटल कैसे लेके आएगा? कैश। कितना लेके आया था बच्चों? 25,000, ठीक है। यहां तक हम सब कर लेते हैं। अब इसके बाद आपका जो बैलेंस आया था, अभी आपने पीछे पेज जो लास्ट पेज पे आपने किया था, उसमें बैलेंस क्या आया था? अब जो भी आप बैलेंस लिखो, कोई भी बैलेंस हो, है ना, कुछ भी बैलेंस हो, आपको उसके ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ना है। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। अब आपको यहाँ लिखना है बैलेंस कितना था? 45,25। ठीक है, ये आपने ऊपर स्पेस छोड़ा है, क्यों छोड़ा है उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। अब आप इसका टोटल कर दीजिए एक बार। 45, 5 और 3 नहीं 53 हो गया। यहाँ पे कितना है? 53 और यहाँ पे कितना है? 45। अब बताओ डिफरेंस जो आ रहा है वो कहाँ पे बचेगा? वो डेबिट में आएगा, ठीक है। अब डेबिट में हम नीचे तो नहीं लिखते हैं कभी भी, याद रखना। तो हम कहाँ लिखेंगे? इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्पेस छोड़ा है। अब आपने इसका टोटल किया, कितना है? तो ये आपका जो है वो 53 है। 53 में से 45 लेस है, कितना? 8,000। अगर क्वेश्चन में आपको डेफिशिएंसी कैश से एडजस्ट करने के लिए बोलता है तो आपको 2 कैश लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपको डेफिशिएंसी करंट अकाउंट से बोलता है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? इज करंट अकाउंट, ठीक है। बी का टोटल करो, टोटल करना है बस, आपको लिखना नहीं है इसमें। इसका टोटल कितना हुआ? 38 और यहां पर कितना है? 30। तो सर ज्यादा तो वो है। अब डिफरेंस आपका कितना आ रहा है? 8। तो आपको यहां पे भी क्या लिखना है? प्लीज करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट पूरा ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। आई बात समझ में आपको? देखो बच्चों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो हम बैलेंस लिख लेते हैं, हम रिवैल्यूएशन बांट देते हैं, रिजर्व बांट देते हैं, जो भी कैश लेके आता है, जो भी गुडविल लेके आता है, उन सारा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सब हमें आता है। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि सर कहां पर आएगा। 70-80% बच्चे क्या बोलते हैं, सर हमें पता ही नहीं चलता है कि कैश डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, करंट अकाउंट डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अब जैसे आपने इसका टोटल किया तो ये था 53 में से आपने 45 लेस करे, तो बाकी जो डिफरेंस आ रहा है वो एज करंट अकाउंट के नाम से खुल जाएगा, क्योंकि वो जो बैलेंस है वो कहां आ रहा है? ए में आ रहा है। सेकंड आपने टोटल किया तो 38 आ रहा है, 38 माइनस 30 करेंगे तो 8,000 का बैलेंस आ रहा है, ये भी कहां आ रहा है? डेबिट में। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 20 करंट। क्लियर है? समझ में आया आपको? अब एक बार है ना रिवाइज कर देते हैं चारों पॉइंट, ठीक है बच्चों। देखिए, जो पार्टनरशिप अपना टॉपिक है, पार्टनरशिप में फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन आता है, सबको पता है। सेकंड हमारा आता है एडमिशन, फिर आता है हमारा डेथ रिटायरमेंट, और फिर आता है डिसोल्यूशन। वो हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी एडमिशन और रिटायरमेंट, डेथ। अगर इसमें आपके पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक आ जाता है तो एक छोटी सी चीज जो हमें नहीं आती उसकी वजह से हमारा हो सकता है पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि लास्ट ईयर का जो बोर्ड था ना, उसमें एडमिशन का जो क्वेश्चन था उसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन आया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और कंपेयर टू एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो क्वेश्चन होता है वो इजी होता है। क्यों? क्योंकि 95% उसमें रिवैल्यूएशन बनाना ही नहीं होता, तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा, तो हम वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अपना पार्टनरशिप है जो उसमें अपना टॉपिक आज क्या चल रहा है? एडमिशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है सर? इसमें 2 पॉइंट होते हैं। एक तो पॉइंट होता है व्हेन वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, और सेकंड इसी का रेसिप्रोकल, इसी का रिवर्स कर दो, व्हेन वी एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। अभी हम जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको क्वेश्चन में
गिवन होगी और उसी को बेस मान के आपको बाकी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड करनी है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। सपोज दैट ये दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल कुछ भी हो, ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। एक नया पार्टनर आया सी 50,000 रुपीज लेके और 1/3 के लिए। अब ये इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई मेरी जो कैपिटल होगी ना उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, तो सी की कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन में, यस और नो? यस गिवन है। तो सी की कैपिटल जो आपको गिवन है, इसी को बेस मानकर आपको ए और बी की कैपिटल फाइंड करनी है। तो कंसेप्ट क्या हुआ कि सर हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस माना और उसके बेस मानकर हमने ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, उनकी कैपिटल हमने फाइंड की। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट जो पेज है हमारा, उसमें मैंने आपको ये सिखाया कि पार्टनर्स कैपिटल जो अकाउंट होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा तो फिर आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी नहीं आ सकता। पार्टनर्स कैपिटल में आपको दो कॉलम, टी शेप अकाउंट अपन लेके चलते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल में हमारे दो कॉलम होते हैं, एक आपका डेबिट और एक आपका क्रेडिट। तो डेबिट जो कॉलम है आपका, सॉरी क्रेडिट जो है वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करने के सारे आइटम को शो करेगा। जैसे फर्स्ट ये आपको शो द ओल्ड बैलेंस, वो आपको कहां गिवन होगा, वो हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन होगा। सेकंड इवैल्यूएशन का प्रॉफिट। थर्ड कोई रिजर्व या पी&एल जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर। अकॉर्डिंग टू द न्यू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये उसके अकॉर्डिंग है। फिर न्यू पार्टनर क्या लेके आता है, ये गुडविल किसको देते हैं हम, ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, अब कैपिटल को डिक्रीज करने वाला पॉइंट क्या होता है सर, सपोज दैट कि आपको किसी भी पार्टनर का बैलेंस डेबिट में गिवन हो सकता है, कभी कभार दे भी देता है। उसके बाद ड्राइंग्स जो आपकी कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रेस्पेक्टिव पार्टनर की जो ड्राइंग्स है वो आपको शो करनी है। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस हो सकता है। गुडविल ये कौन सी है, ये ओल्ड गुडविल है जो हमें क्या करनी होगी, राइट ऑफ करनी है। ठीक है, और उसके बाद पी&एल का लॉस, ये हमें कहां देता है बच्चों। तो हमने ये बस इसमें ये सीखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्या क्या इसमें चीजें आती हैं, क्रेडिट में क्या आता है और डेबिट में क्या आता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पेज है वो है केस 1। हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो सपोज दैट हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यू पार्टनर सी फॉर्म में एडमिट हो रहा है और वो अपने पार्ट के लिए 50,000 रुपीज, सॉरी 25,000 कैपिटल लेके आ रहा है। अब आप खुद इसमें नोटिस करो, आप आंसर को छोड़ दो एक मिनट के लिए और खुद अपना दिमाग लगाओ कि यहाँ पे कैपिटल किसकी गिवन है आपको, सी कौन है, तो इसी की कैपिटल को बेस मान के मैं टोटल कैपिटल फाइंड करूंगा। ठीक है, तो हमारे रूल्स क्या है, स्टेप क्या है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल कैपिटल। ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल किसका करेंगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल और उसका पार्ट, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको फाइंड करना है और उस टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट करना है, मतलब डिवाइड करना है। ठीक है, ये क्रेडिट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उनका बैलेंस क्या होता है बच्चों, क्रेडिट ही होता है। वो लिखी डेबिट में जाएगी लेकिन आता कहां है, वो क्रेडिट। अब जैसे सपोज दैट 25,000 इज द कैपिटल ऑफ सी। अब हमने इसका इसका पार्ट कितना था, 1/4, तो हमने उसका रेसिप्रोकल किया 4/1। 4/1 किया तो ये कितना आ गया, 1 लाख। इजी है, तो 1 लाख रुपीज आपकी टोटल कैपिटल आ गई। ये जो 1 लाख रुपीज है इसको आपको क्या करना है, ये टोटल कैपिटल जो है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं आपको पता है, इनका रेशो क्या है 3:2। नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, 1 - 1/4, 3/4, 3 3 9, 3 2 6 और 3 + 2 5। तो ये मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग ये आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया और उसमें आपने इन कैपिटल को डिवाइड कर दिया। ये कैपिटल कौन सी है, टीसी। टीसी मतलब टोटल कैपिटल। लास्ट हमारा जो पेज आता है इसमें हमने एक रैंडम क्वेश्चन लिया है जिसमें अज्यूम्ड अमाउंट है सारे। आप ऐसे मत सोचना कि सर आपने 5,000 कैसे बांट दिया, दोनों पार्टनर्स का रेशो तो 3:2 था। ठीक है, ये समझाने के लिए हम क्या समझ रहे हैं इसमें, ये करंट अकाउंट कैसे खुलते हैं, कैसे इस कैपिटल को हम शो करते हैं, हम ये पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है,
तो हमने एज्यूम्ड अमाउंट लिए सारे। फर्स्ट आपने बैलेंस लिखा 45 एंड 30। सेकंड आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। थर्ड आपको जनरल रिजर्व जो दे रखा था वो आपने दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। और लास्ट जो न्यू पार्टनर कैश लेके आ रहा था, कितना लेके आ रहा था? 25,000। ये आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आपकी टोटल कैपिटल कितनी आई थी बच्चों? 1 लाख। 1 लाख का हमने 965 निकाला था, कितना है? 45, 30,000 और 25,000। ठीक है, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है ना, रेशो के अकॉर्डिंगली उसकी कैपिटल उतनी होनी चाहिए, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कैपिटल है ये आपको यहां पे लिखना है। बैलेंस सीडी 45, 30 एंड 20। सही। अब आपने जब इसका टोटल किया तो सर ये टोटल आ रहा है 53 और यहां पे टोटल आ रहा है 45। तो डिफरेंस यहां पे 8,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये किसके कॉलम में है? तो आपको क्या लिखना है? एज करंट। ये डिफरेंस किस में आ रहा है? इसका टोटल कितना होगा? 38 माइनस 30 करेंगे कितना होगा? 8। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है वो बी में आ रहा है, तो हमने लिख दिया 20 करंट। ये जो डिफरेंस है, आपको सी में कोई भी डिफरेंस कभी भी नहीं मिलेगा, याद रखना। अगर सी में कोई डिफरेंस आता है इसका मतलब आपने गलत कैलकुलेशन की। क्लियर है? इसके बाद अपन सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे इसका, कौन सा? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। रोक दे इसको।